ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न किया है, भक्ति अच्छी या ज्ञान अच्छा? बाबा कहते दोनों ही अच्छी, क्योंकि बिना भक्ति किए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति के बीच में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति कल्प के अंत में होती है, जब भगवान आते हैं ज्ञान सागर आकर के ज्ञान दे करके भक्ति का फल देते हैं, सदगति। और श्रेष्ठ गति होने के बाद परमधाम जाकर के फिर सुखधाम में आते हैं। सुखधाम में न ज्ञान है न भक्ति है, वहां प्रारब्ध है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसे भक्ति में भी मीराबाई थी तो उनकी प्रीत भगवान से जुड़ी थी, ज्ञान मार्ग में भी तुम्हें सबसे अपनी प्रीत हटा करके बुद्धि का योग और अपनी प्रीत एक भगवान के साथ जोड़नी है। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतने बाबा से शक्ति भी प्राप्त होगी और विकर्म भी विनाश होंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। तो इसीलिए आज बाबा कहे, तुम्हें स्वयं की और सर्व की प्रीत एक बाबा के साथ जोड़नी है, क्योंकि तुम सल्वेशन आर्मी हो, अर्थात खुदाई खिदमतगार हो। तुम बाप के सच्चे सच्चे मददगार बनते हो और सबका बेड़ा जो गर्क हो गया है उसको सल्वेज करते हो। तो इसीलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है और सर्व की प्रीत भी बाबा से जोड़नी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहां लगाना है? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं। मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में। तुम्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। कितनी सुंदर बात है कि भौतिक दुनिया में मनुष्य अपनी अकल लगा रहे हैं और हम आत्माएं अपनी अकल लगा रहे हैं पूज्य बनने में, यानी आंतरिक अपनी धारणाओं को, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। इतना अंतर है। अभी दुनिया भले नहीं पूजेगी, लेकिन हम ऐसे पूज्य देवता बनते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सदगति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी है और गाते भी है कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े, और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, ये तो समझते नहीं है।
अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं है। कृष्ण के संग ही जोड़नी है तो और किसी की तो बीच में दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबा कहे, जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी। जैसे कि वह आशिक और वह माशुक हो गए, जैसे कि मीरा आशिक और श्री कृष्ण माशुक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी है, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। ऐसे मीरा भजन भी गाती थी कि सच्ची प्रीत हमने तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। बल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते क्या आकर करते इसको भी पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सदगति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। परमात्मा आकर सर्व की सदगति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। सदगति का अर्थ क्या है कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। परमात्मा ने तो आकर के जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको ये पता नहीं था। देवता धर्म के थे परंतु तुमको पता नहीं था, भूल गए थे। तो फिर और कैसे जान सकेंगे। जबकि देवता धर्म वाले ही भूल गए तो बाकी और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सदगति की आर्मी कहो, सेना कहो, आर्मी माना सेना, तो सेल्वेशन आर्मी कहो व सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी माना सदगति करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो, भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है। बाबा कहते हैं इस दुनिया में भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। सीढ़ी का चित्र है वो सिर्फ भारतवासियों के लिए। गोले का चित्र है उसमें और धर्म की बातें भी आती है। इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ये सीढ़ी है ही भारतवासियों के 84 जन्मों की कहानी। ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, सारी दुनिया ही तमो प्रधान बनती है। तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, यह भी सब धर्म वाले जानते हैं। क्या जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला।
श्री लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का राज्य भाग्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी। ये महाभारत युद्ध हुई, गीता का ज्ञान दिया, फिर प्रलय हो गई। रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है। क्या समझाएंगे? कि भगवान आकर के गीता का ज्ञान देते हैं और गीता के ज्ञान से पहले हमें पुरुषार्थ करा के, क्योंकि ये बाह्य लड़ाई नहीं है, हिंसक लड़ाई नहीं है, आंतरिक अहिंसक लड़ाई है, तो ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जिस पुरुषार्थ से हम श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। उसके बाद प्रलय हुई और प्रलय होकर के हम नई दुनिया में जाते हैं जहां उस प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे वहां तो दुनिया में दिखाते प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की, वो तो बच्चे हैं। तो राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी। तो राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता। ये बातें मनुष्य के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वो तो फतकते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। वेद शास्त्र पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, जप तप आदि करना, ये बाबा कहते हैं भगवान से जैसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी जाए, तो मनुष्य ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भगवान जैसे चोटी है और उस चोटी पर पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। कोई कहां से भी जाए, कोई कहां से भी जाए, तो इसीलिए मनुष्य ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं। हम भटक गए, रास्ते तो पकड़ लिए, लेकिन चलते चलते भटक जाते हैं, और भटक गए तो फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते वे थक जाते हैं तो भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं। दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं, स्वर्ग और नर्क। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं है।
मूंझे हुए हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे और यहाँ तो मनुष्य को भी भगवान कह देते हैं। अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप कहते मैं आता ही हूं संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश तत्व है। इतना बड़ा आकाश तत्व है, ब्रह्म महतत्व भी बहुत बड़ा है। दोनों का अंत नहीं पा सकते हैं। बल कोशिश करते हैं, मनुष्य कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। एरोप्लेन क्या, रॉकेट में जाएंगे, शटल में जाएंगे, लेकिन अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र है। समुद्र में भी जाएंगे, सबमरीन बनाएंगे, नीचे तक जाएंगे, लेकिन अंत नहीं पा सकते। आकाश ही आकाश, समुद्र ही समुद्र, वहां तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, ऊपर आकाश ही आकाश, क्या है? कुछ भी नहीं है वहां। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या? अच्छा चलो, गए भी, ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला, फायदा क्या हुआ? समझते हैं हम, अपना अकल निकालते हैं। यह है मनुष्य का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्य में है। बल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। चलो अंत पा भी लिया, हाँ यहाँ इतना तक है, आकाश ही आकाश, समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी, लेकिन दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल ये सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती है, फिर नंबरवार आती है, ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म महत तत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह, न यह स्थूल वतन न परम धाम। दोनों वतन कभी खाली नहीं होता। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, ट्रांसफर भले हो जाते हैं मूल वतन में, लेकिन फिर भी कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं। अविनाशी खंड है ना भारत, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें, कैसे करें, कल्याण कैसे करें, ये ख्यालात चलते रहे। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। जिसके साथ हमने प्रीत जोड़ी है तो उनका परिचय भी तो देवे ना। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे।
सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रह करके सबके साथ तोड़ निभाकर उनको भी ज्ञान की बातें समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, कहीं तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहन, 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है। कहां न कहां से कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है। सदा निरोगी बनते हैं, शाहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा। फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। ये सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। भारत का उत्थान हुआ, राइज माना उत्थान हुआ, तो सबका उत्थान हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। बाबा कहे जितना ज्ञान का सिमरण करते जाएंगे तो अंदर में हर्षित रहेंगे, अवस्था बहुत खुश रहेगी। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है, खुशी वाली बनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली
महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। पुण्य किसको कहा जाता है? ऐसी चीज उसको दो जिससे कि उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। माना कोई ज्ञान की बात ऐसी सुनाई जो उनको अंदर में शांति मिल गई, तो उनके अंदर से आशीर्वाद मिलती है, उसको कहते हैं पुण्य का कार्य। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। आज का स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन अगर करने के बाद सोचना, यही पश्चाताप का रूप है। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड करने वाले, मोल्ड कर लेने वाले। इजी माना अलबेला नहीं। कई लोग इजी माना अलबेला समझ लेते हैं, होता है चलता है, नहीं। तो इजी माना अलबेला नहीं, इजी माना मिलनसार, स्वयं को परिस्थिति अनुसार मोल्ड कर देने वाले और हर सर्कमस्टेंस को परखते हुए, समय, व्यक्ति, सर्कमस्टेंस तीनों को परखते हुए अपने को सरल कर दे, इजी कर दे। अच्छा, ओम शांति।